प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। इस साल जो रिकॉर्ड्स हैं मौसम के, उनके टूटना मतलब कि उनके टूटने की जो रफ्तार है वो रुक नहीं रही है। जनवरी के महीने में हमने देखा था कि दिल्ली और उसके आसपास यानी दिल्ली में जो बारिश थी वो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और मार्च के महीने में हमने देखा कि पूरे भारत में जो एवरेज टेम्परेचर था, मैक्सिमम टेम्परेचर का, वो 33.1 डिग्री रहा, जो 1901 से लेकर के अब तक का रिकॉर्ड है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर कभी नहीं हुआ है मार्च के महीने में। और ये जो औसत है यानी कि 1980 से 2010 के बीच में जो एवरेज टेम्परेचर होता है मार्च का मैक्सिमम टेम्परेचर, उससे 1.86 डिग्री ज़्यादा रहा। और दिल्ली के बारे में आपको पता ही है कि चौथा सबसे गर्म मार्च दिल्ली ने देखा इस बार। तो अब अप्रैल के महीने की भी अगर हम बात करें तो अप्रैल के महीने में भी फिलहाल हमें कोई भी राहत दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आपने देखा था कि 2 दिन पहले दिल्ली NCR सहित बाकी इलाकों के तापमान थोड़े से गिरे थे और कल 2 अप्रैल को एक बार फिर तापमान बढ़ गए। जो 36-37 डिग्री के आसपास थे वो 39 से ऊपर फिर से दिल्ली में पहुंच गए। और बाकी इलाकों में भी जो फलौदी वगैरह इन इलाकों में जो राजस्थान में 43 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुके हैं। यानी कि हीट वेव, सिर्फ सीवियर हीट वेव राजस्थान में चल रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हीट वेव दिखाई दे रही है। अब 1-2 दिनों के बाद हमें लग रहा है कि दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा में एक बार फिर लू का कहर देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हमने आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उनकी तादाद और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उनका असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा पहाड़ों पर। यानी पहाड़ों का मौसम भी लगभग शुष्क बना हुआ है और उसका जो असर उत्तर भारत में दिखाई देता था वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऐसा नहीं बन रहा जो नमी लेकर के आ रहा हो, जिससे प्री मानसून गतिविधियां हों। जो आपको पता है कि मार्च, अप्रैल और मई में जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं वो देर दोपहर और शाम को होती हैं, जब नमी मिलती है अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से, जब नमी पहुंचती है और तापमान बढ़ते हैं, गरजने वाले बादल बनते हैं और बारिश के साथ धूल भरी आंधी आती है, कभी कभी ओले गिरते हैं। तो इस तरह का मौसम अभी अगले 15 दिनों तक हमें दिखाई दे रहा है। कम से कम 15 अप्रैल तक तो नहीं है। यानी पहाड़ों का इलाका शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सारे इलाके शुष्क और गर्म बने रहेंगे। गर्मी एक बार फिर 4-5 तारीख से एक बार फिर लू आज चलने की संभावना है। यानी कि कोई भी राहत नहीं है और गर्मी अपने प्रखर पर रहेगी। राजस्थान में हीट वेव रहेगी। एक एंटी साइक्लोन आप देख सकते हैं जो इस समय गुजरात के दक्षिण में बना हुआ है, विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। तो इसके प्रभाव से जब इस तरह से हवाएं घूम के आ रही हैं तो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 1-2 दिनों में हल्के फुल्के तापमान बढ़ेंगे, 34-35 तक आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर 32-33 के आसपास पहुंच जाएंगे। यानी मध्य महाराष्ट्र के जो ये कोंकण एंड गोवा के जो इलाके हैं उस इलाके में गर्मी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन मध्य प्रदेश और विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों में तापमान बढ़े रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी। किसी भी तरह की राहत नहीं है। मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा। पूर्वी भारत में अगर देखें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो बना हुआ है ये बंगाल के यानी कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में। तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि उत्तर पूर्वी जो जिले हैं बिहार के, इस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, सुपौल वगैरह में, और सिक्किम और उसके आसपास के इलाकों में और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उसी तरह असम, अरुणाचल और मेघालय में भी भारी बारिश हो रही है और जारी रहेगी। हालांकि 2 दिनों के बाद इस सारे इलाके में कमी आ जाएगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश रहेगी, 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। 8-9 तारीख के आसपास एक बार फिर बारिश की गतिविधियां पूरे उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं इनमें बढ़ेगी, क्योंकि आप देखिए अभी भी नमी की हवाएं इस तरह से यहाँ पर नमी बढ़ा रही है। उड़ीसा वगैरह और गंगे पश्चिम बंगाल शुष्क रहेगा, छत्तीसगढ़ भी शुष्क रहेगा। और अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलें तो दक्षिण भारत में आपने देखा होगा कि केरल में और कर्नाटका के दक्षिणी भागों में ये देखिए बादल बने हुए हैं सारे इलाके में। यानी कि कर्नाटका और केरल में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी हैं और अभी भी जारी रहेंगी। अगले 3-4 दिनों तक कोई भी इस इलाके में कमी नहीं आएगी। बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट रहेंगी। 1-2 इंटेंस स्पेल भी हो सकता है। लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बादल के समूह बनने लगा है। और जो आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट पिक्चर में आप देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिण में यानी दक्षिणी अंडमान सागर में जो बादल हैं वो थोड़े से एक संगठित होने लगे हैं
और अब 1-2 दिनों के बाद यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और धीरे धीरे लो प्रेशर एरिया बनेगा, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनता हुआ ये जो वेदर सिस्टम है इस समय हमें लग रहा है कि उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ेगा जब बनेगा। और ये 7-8 तारीख तक हो सकता है कि साइक्लोन भी बन जाए। अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो फेवरेबल लग रही है और इसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और तमिलनाडु के जो बाकी इलाके हैं यानी कि तटीय इलाके हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे और गर्म रहेंगे। इसमें किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।